हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड जनरेटर पढ़ा था। कंपाउंड जनरेटर में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड को पिछली क्लास में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज की क्लास में क्यूमुलेटिव कंपाउंड को पढ़ाया जाएगा। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि कंपाउंड जनरेटर जो है फील्ड वाइंडिंग, जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, उसको आर्मेचर और सीरीज फील्ड के साथ जोड़ने के क्रम के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट शंट कंपाउंड, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड। दूसरा हमने टाइप्स ऑफ कंपाउंड बताया था कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स के आधार पर अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं तो ऐसा जनरेटर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा। इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग आर्क वेल्डिंग के लिए किया जाता है। वेल्डिंग के लिए बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए उपयोग करते हैं। तो डिफरेंशियल कंपाउंड का पूरा डिटेल पिछली क्लास में हो गया है। आज की क्लास में आपको बताएंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो चलिए देखते हैं। यह हो गया आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इस प्रकार के जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे में जुड़ने वाले स्वभाव के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पोल ले लिया, इस पर हमने पोल शू लगा दिया। इधर पोल शू लगाइए ना लगाइए, अब यहाँ कि मैं लगा दे रहा हूं। पोल शू लगाने से बताया भी था पिछली क्लास में कि वाइंडिंग ढीली होकर के नीचे नहीं गिरती है, साथ ही पोल शू चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करता है। ये हो गया आपका फील्ड। यहां पर आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछने वाला हूं। जैसा कि आपको बताया गया है, पोल के ऊपर ही शंट फील्ड भी स्थापित की जाती है और सीरीज फील्ड भी स्थापित की जाती है। सबसे पहले शंट फील्ड स्थापित की जाती है, फिर उसके ऊपर लैमिनेशन लगा करके सीरीज फील्ड स्थापित की जाती है। तो यह जो है एक हमने बना दिया पोल जिसके ऊपर दोनों वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग भी है, सीरीज वाइंडिंग भी है। हम यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं, इसमें आप इस फिगर को देख करके कैसे बता सकते हैं कि यह इसमें कौन सी वाइंडिंग शंट वाइंडिंग है और कौन सी वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग है। वीडियो पॉज करके इसको आप सोचिए। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि ये वाइंडिंग नीचे है या ऊपर है, ये वाइंडिंग भाई ऊपर दिख रही है, ये वाइंडिंग नीचे दिख रही है, तो इसलिए इसको ऐसा दिखाया गया है क्योंकि ओवरलैप हम दिखा नहीं सकते हैं। ये वाइंडिंग सबसे पूरे के ऊपर कर दें, फिर उसके ऊपर ये वाली वाइंडिंग करें तो ओवरलैप हो जाएगा, फिगर गंदा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऐसा दिखाया गया है कि यह कुछ पार्ट में ये दिखाई गई है, फिर थोड़े पार्ट में ये वाइंडिंग दिखाई गई है। तो बाकी लेकिन आप जानते रहिएगा कि सबसे पहले शंट वाइंडिंग की जाएगी, उसके ऊपर ही फिर सीरीज फील्ड लपेटी जाएगी। यहाँ पर आप यह कैसे जान पाएंगे कि कौन सी वाइंडिंग शंट है, कौन सी सीरीज है, मैंने लिखा नहीं है कहीं पर। तो इस फिगर को देख करके आप ऐसे जान सकते हैं शंट वाइंडिंग में
टर्नों की संख्या अधिक होती है, पतले तार के अधिक लपेट होते हैं शंट वाइंडिंग में। तो ये वाले देखिए अधिक लपेट दिख रहा है, इसमें टर्न ब्लैक वाला जो टर्न कॉइल दिख रहा है ये अधिक लपेट का है, तो यानी कि ये शंट फील्ड हो जाएगा आपका एफ एच। और ये जो नीचे वाला 3 ही लपेट दिख रहा है ये आपका सीरीज फील्ड हो जाएगा एफ सीरीज फील्ड आपका मोटे तार का कम लपेट का होता है, तो क्योंकि 3 टर्न ही है तो हमें देख करके ही पता चल जा रहा है कि ये सीरीज फील्ड है। ये बात आपको यहाँ नोट करने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर पढ़ रहे हैं तो दोनों फील्ड वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन एक ही होगा। फिर इसमें भी अगर इस डायरेक्शन में है शंट फील्ड में, अगर हमने इस डायरेक्शन में करंट को दिखाया यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसमें भी हम ऐसे ही दिखाएंगे। थोड़ा सा एबनॉर्मल साउंड हो सकता है, आप लोगों को अगल बगल से हो रहा हो, तो बहुत अच्छा क्लियरिटी तो नहीं दे पाऊंगा, फिर भी इतनी क्लियरिटी रहेगी कि आप पढ़ सकेंगे। चलिए देखते हैं। तो शंट फील्ड वाइंडिंग में भी करंट का फ्लो कैसे दिख रहा है, इधर गया इस वायर में से, ये ऊपर का तार है, यहां से करंट ऐसे आई, फिर पीछे साइड से ऐसे निकलेगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर पीछे साइड से ऐसे निकलेगी। ठीक है, इस तरह से माने हम देख रहे हैं ऐसे गई ऐसे आई, ऐसे गई ऐसे आई, तो क्लॉकवाइज है। इसमें भी करंट का डायरेक्शन मैंने तो उल्टा बना दिया है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंशियल बना दिया हमने, इसको मिटा दीजिए, ये गलत बना दिया था हमने। चलिए ये इधर घुमा दिए, ये हो गया हमारा अब क्यूमुलेटिव। इसमें भी करंट का डायरेक्शन, सीरीज फील्ड में भी करंट का डायरेक्शन इधर को हो गया और शंट फील्ड में भी, तो ये मेरा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर हो गया। इस तरह के जनरेटर में जो रिजल्टेंट फ्लक्स आता है फाई आर इजकल टू हो जाएगा फाई एस सी, चाहे फाई एस सी लिखिए चाहे फाई एस एच लिखिए, फाई एस एच प्लस फाई एस सी, माने शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का योग। तो इसमें फ्लक्स बढ़ जाएगा रिजल्टेंट फ्लक्स, जबकि डिफरेंशियल में रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो जा रहा था, यहां पर बढ़ जाएगा। इसके बाद हम जो है इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम बना करके फिर देखते हैं कि ये मान लीजिए आपका आर्मेचर, ये कार्बन ब्रश, एक एक तार निकल गया, आप जो है यहीं सीरीज फील्ड दे दीजिए। चलिए, और ये तार आपका इतना थोड़ा बड़ा दिखा दिए। ये सीरीज फील्ड हो गई एफ एस सी, ये टर्मिनल पॉइंट हो गए, यहीं से लोड को सप्लाई चली जाएगी, यहां आप लिख देंगे लोड। ये हो गया। अभी क्या रेडी हुआ, ये केवल अभी कंपाउंड सीरीज जनरेटर रेडी हुआ, अभी कंपाउंड नहीं हुआ है। इसमें आप शंट वाइंडिंग भी लपेटिए, शंट वाइंडिंग भी लपेट दिए ये। ठीक है, अभी कनेक्शन भी जोड़िए आप, इसको हमने नाम दे दिया एफ एस एच। इसको कनेक्शन करिए, किस तरह से कनेक्शन करना, चाहे शॉर्ट शंट में कर दीजिए चाहे लॉन्ग शंट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से कनेक्शन करना है कि दोनों वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन सेम हो। माने अगर दोनों वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन सेम होगा ना, तभी दोनों के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे में जुड़ने वाले स्वभाव के होंगे। जैसे इसमें हमने दिखाया है कि दोनों में करंट, इस वाइंडिंग में भी करंट क्लॉक में जा रही है, इसमें भी क्लॉक में जा रही है, तो इसको भी आप ऐसे जोड़िए। इसको समझने के लिए आप मान लीजिए कि आर्मेचर से आई करंट ये चल रही है, आई ए करंट आर्मेचर से चली, अब वो कहाँ आएगी, यहाँ तक पहुंच करके इस सीरीज फील्ड में जाएगी नीचे की तरफ। तो इस वाली वाइंडिंग में भी आप करंट नीचे की तरफ ही फ्लो कराइए, तभी जा करके दोनों के फ्लक्स एक जैसे बनेंगे। अब आप यहीं से एक तार निकाल लीजिए, इस तार को ला करके यहाँ से जोड़ दीजिए इस वाइंडिंग के ऊपरी टर्मिनल से, तब क्या होगा,
ये आर्मेचर करंट यहाँ पर पहुंचेगी, दो भाग में बटेगी। एक भाग तो इधर चला जाएगा नीचे सीरीज फील्ड में, और दूसरा भाग इधर चला आएगा जो कि आएगा ISH कहलाएगा, और ये आएगा ऐसे होकर के यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें भी करंट नीचे की तरफ बही और इसमें भी करंट नीचे की तरफ बह रही है। अब इसका पथ पूर्ण करिए। इसका पथ कहाँ से पूर्ण करेंगे, यहाँ से ला करके आप जोड़ दीजिए आर्मेचर के इस वाले टर्मिनल से, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। यह आपका बन गया कैसा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड बन गया। क्योंकि ये जो शंट फील्ड है इसमें भी करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, सीरीज फील्ड में भी करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो मतलब दोनों के द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स होगा दोनों जुड़ने वाले स्वभाव के होंगे। इसका फ्लक्स होगा फाई SH और इसका फ्लक्स होगा फाई SC। रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा क्या निकल आएगा, फाई R इक्वल टू हो जाएगा फाई SH प्लस फाई SC, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। लेकिन किस तरह का है ये, शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड। लॉन्ग शंट अगर आप बनाना चाहें तो इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके आप इसको लॉन्ग शंट बना सकते हैं। देखिए मैं जरा सा आपको आइडेंटिफाई कर दे रहा हूं। चलिए ये सब मिटा दे रहा हूं, एक बार लॉन्ग शंट बना दे रहा हूं जल्दी से। चलिए ये भी मिटा ही देते हैं, क्या उसमें करेक्शन करेंगे। ये हमने ले लिया आर्मेचर कार्बन ब्रश, जैसा बनाए थे फिगर पिछला वैसा ही रहेगा। ये सीरीज फील्ड हो गई। सीरीज फील्ड में टर्नों की संख्या ज्यादा मत दिखाया करिए, कम दिखाया करिए, और शंट फील्ड में हमेशा टर्नों की संख्या ज्यादा दिखाया करिए। ऐसे इसके दोनों तार हो गए। अब क्या करना है, ये टर्मिनल पॉइंट हो गया, यहां से आप और यहां से लोड के लिए सप्लाई वायर आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये जो शंट फील्ड है इसको अब की बार मैंने कहा है कि लॉन्ग शंट का क्यूमुलेटिव बनाना है। तो करंट आर्मेचर की यहाँ लॉन्ग शंट में क्या होता है, जो शंट फील्ड होती है वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में कनेक्ट की जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए आर्मेचर करंट आई, यहाँ से नीचे गई, यहाँ पहुंची। अब इसमें करंट का फ्लो, सीरीज फील्ड में करंट का फ्लो नीचे की डायरेक्शन में है, तो हमारी शंट फील्ड में भी करंट का फ्लो नीचे की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल पॉइंट है यहीं से एक तार उठा लीजिए और इस सिरे से आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये करंट सीधे यहाँ गई, यहाँ से आकर के इस फील्ड में आई, तो इसमें भी नीचे की तरफ ये फ्लो हो गई। फिर यहाँ से निकली तो इसका पथ पूर्ण करने के लिए आर्मेचर के इस वाले पॉइंट से आप जोड़ दीजिए। चलिए थोड़ा सा यहाँ से उठा लेते हैं तार ऐसे। अभी जो है ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और सीरीज फील्ड में भी नीचे की तरफ हो गया। और दूसरी चीज, ये शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में कनेक्ट हो गई। देखिए इसका एक सिरा कहाँ जुड़ गया, आर्मेचर और सीरीज फील्ड के एक टर्मिनल पे, दूसरा सिरा आर्मेचर के दूसरे टर्मिनल पे। मींस ये जो आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सॉरी ये जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में लग गई, अर्थात ये लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर बन गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, अब इसका हम ना क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ओवर कंपाउंड, एक होता है लेवल या फ्लैट कंपाउंड, और एक होता है अंडर कंपाउंड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा हो गया, ओवर कंपाउंड। दूसरा हो गया, शॉर्टकट में COMP लिख दिया है बस हमने।
दूसरा हो गया आपका लेवल, लेवल कंपाउंड, या इसी का दूसरा नाम है आर फ्लैट कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड। और तीसरा नाम आप ले लीजिए अंडर कंपाउंड दे दीजिए। चलिए ये हो गया ना। अब इसको समझिए क्या होता है ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। तो इसको समझने के लिए हम जो है एक फिगर फिर से बनाते हैं। आई थिंक किनारे दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। ये हो गया आर्मेचर, इधर लग गए आपके कार्बन ब्रश, यहाँ पर सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड ज़्यादा टर्न की मत दिखाया करिए, बस इतना बहुत है। इसके बाद यहीं से टर्मिनल पॉइंट से आपको क्या दे देना है, लोड, LOAD। फिगर और भी तरीकों से बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा और तरीके से फिगर बनाने नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास में फिर फिगर ही फिगर हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आया होगा। जिस स्टूडेंट को ना समझ में आए फिगर वगैरह समझने में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे बात कर ले, उसको हम अलग से समझा देंगे ऑनलाइन क्लास लेकर के, लाइव क्लास गूगल डुओ वगैरह पे लाइव क्लास लेकर के उसको डायरेक्ट समझा देंगे। चलिए तो ये हो गया, अभी सीरीज जनरेटर रेडी हो गया, इसको कंपाउंड बना दीजिए। एक शंट फील्ड लपेट दीजिए, शंट फील्ड को अब कौन सा कंपाउंड बनाना है, कोई भी बना लीजिए, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, जो भी बनाना है। चलो हम शॉर्ट शंट बना देते हैं। शॉर्ट शंट बनाने के लिए क्या करना है, यहीं से जोड़ देंगे, तो ये बाइंडिंग यहीं से जुड़ जाएगी। ध्यान देने की बात है, क्यूमुलेटिव बना रहे हैं तो यहाँ से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि करंट यहाँ आएगी, यहाँ से आ करके ये भाग नीचे चला जाएगा जो कि होगा ISE, और जो भाग इधर आएगा वो होगा आपका ISH सन फील्ड का। लेकिन यहाँ से जोड़ देंगे अगर आप ना, तो इसमें डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, तो डिफरेंशियल कंपाउंड बन जाएगा ये। इसलिए यहाँ से नहीं जोड़ना है, यहाँ से जोड़ना है। तो करंट यहाँ से ISH आएगी ऐसे, यहाँ से ऐसे बहते हुए इसमें नीचे आएगी, फिर यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से निकल के ये चली जाएगी आर्मेचर के इस टर्मिनल पॉइंट पे। तो ये आपका रेडी हो गया, जो है कंपाउंड जनरेटर रेडी हो गया, क्यूमुलेटिव टाइप। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ओवर कंपाउंड समझना है आपको, लेवल कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। इसको समझने के लिए आप क्या करिए, पॉइंट लिखने वाले तो अभी मैं लास्ट में लिख दूंगा, क्योंकि लिखूंगा तो फिर समय ज़्यादा निकल जाएगा। ऐसे समझिए, लास्ट में सब नोट्स दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओवर कंपाउंड में जो हमारी ये सीरीज फील्ड होती है, इसमें टर्नों की संख्या अधिक होती है। सपोज दैट इसमें हम टर्नों की संख्या थोड़ा बढ़ा देते हैं, देखिए क्या होगा, थोड़ा बड़ा कर दिए टर्नों की संख्या। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर के लिए यह कहा जाता है कि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाती है। ओवर कंपाउंड के लिए क्या कहा जाता है, लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाती है। लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाती है। ठीक है, लोड बढ़ाने पर, इसी बात को आपको समझना है कि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ क्यों जाएगी। और लेवल कंपाउंड या फ्लैट कंपाउंड में बोला जाएगा कि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहती है, कम ज़्यादा नहीं होगी। और अंडर कंपाउंड में आपको बताया जाएगा कि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगी। तो
लोड बढ़ा दीजिए, मान लीजिए। और ये भी एक बात आपको समझनी होती है कि ओवर कंपाउंड जनरेटर की जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है थोड़ा लंबी होती है, थोड़ा बड़ी होती है। तो मान लीजिए कि सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, आर्मेचर घूम रहा है, शंट फील्ड भी एक्साइट है, ये कोई नॉर्मल लोड लगा हुआ है, और नॉर्मल लोड लगा हुआ है तो क्या होगा, सीरीज फील्ड का पथ भी पूर्ण हो रहा है। अगर लोड नहीं लगाएंगे तब तो केवल शंट फील्ड की वजह से ही विद्युत वाहक बल बनेगा, और जैसे ही लोड लगाएंगे तो सीरीज फील्ड भी एक्साइट हो जाएगी, क्योंकि क्यूमुलेटिव टाइप है, दोनों का फ्लक्स एक ही तरफ बनेगा, नीचे की तरफ, दोनों में करंट नीचे की तरफ होगी तो फ्लक्स सेम बनेगा, तो जुड़ जाएगा। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि लोड लगा हुआ है, एक नॉर्मल लोड लगा हुआ है, शंट फील्ड और सीरीज फील्ड एक्साइट है, आर्मेचर घूम रहा है, विद्युत वाहक बल पैदा कर रहा है। हमने माना कि इस कंडीशन में विद्युत वाहक बल 220 वोल्ट है, यहाँ पर टर्मिनल पर आपको 220 वोल्ट मिल रहा है, ऐसा हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। अब हम कह रहे हैं लोड को बढ़ा दीजिए, तो यही बोल रहा है कि इसमें लोड बढ़ाते ही टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है, तो बढ़ा दीजिए। चलिए, हमने कहा कि लोड बढ़ा दीजिए भाई, लोड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लोड बढ़ाते ही लोड की तरफ जाने वाले करंट का मान बढ़ जाएगा, लोड की तरफ जाने वाले करंट का मान जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, आर्मेचर के ऊपर भी सारा लोड तो आर्मेचर के ऊपर ही आएगा ना, तो आर्मेचर करंट भी बढ़ जाएगा, आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा तो सीरीज फील्ड का करंट बढ़ जाएगा। शंट फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शंट फील्ड जो है ना पैरेलल में लगी है, और दूसरी चीज शंट फील्ड अपने रेजिस्टेंस के अनुसार अपने रेजिस्टेंस के अनुसार करंट लेगी, लोड के अनुसार नहीं। लोड में अगर लोड अधिक लगाएंगे तो अधिक करंट चलेगा, अधिक करंट अगर चलेगा तो वो सारा करंट का लोड आर्मेचर के ऊपर ही आएगा। साथ ही साथ ये सीरीज फील्ड भी आर्मेचर और लोड के साथ श्रेणी में लगी हुई है, इसलिए जितना करंट लोड में चलेगा उतना ही करंट सीरीज फील्ड में भी चलेगा। तो अगर हमने लोड बढ़ा दिया तो लोड की तरफ जाने वाला करंट बढ़ गया, लोड की तरफ जाने वाला करंट अगर बढ़ा तो फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का भी करंट बढ़ जाएगा, जिसके कारण सीरीज फील्ड का उत्तेजना बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो रिजल्टेंट फ्लक्स आपका होगा फाई आर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फाई एस एच प्लस फाई एस सी होता है। पहले फाई एस सी कम था, जब लोड हमने लगा दिया तो लोड हमने ज़्यादा लगा दिया तो फाई एस सी में बहने वाला करंट यानी सीरीज फील्ड में बहने वाला करंट ज़्यादा हो गया, जिसके कारण सीरीज फील्ड द्वारा पैदा किया जाने वाला फ्लक्स भी ज़्यादा हो गया। तो रिजल्टेंट फ्लक्स अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कट होने वाले फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल भी बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हो सकता है आर्मेचर अब 250 वोल्ट पैदा करने लगे लोड बढ़ाने के बाद। अभी थोड़ा लोड और बढ़ा देंगे आप तो सीरीज फील्ड का एक्साइटेशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि लोड अगर आप बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो सीरीज फील्ड हमारी लोड और आर्मेचर के साथ ही सीरीज में लगी हुई है, तो सीरीज फील्ड का करंट भी बढ़ेगा, जिसके कारण सीरीज फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ेगा, जिसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ेगा और आर्मेचर द्वारा कट होने वाला पर सेकंड फ्लक्स बढ़ जाएगा। माने आर्मेचर अधिक फ्लक्स को पर सेकंड काट पाएगा, जिसके कारण अधिक विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो इस जनरेटर के लिए कहा जाता है कि यह जनरेटर जो है इसके लिए कहा जाता है कि यह जनरेटर माने लोड बढ़ाने के बाद इस जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इस जनरेटर का उपयोग क्या होगा वो भी देख लेते हैं। भाई लोड बढ़ाता हूं जब तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है, तो इस जनरेटर का उपयोग भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोड बढ़े तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने की आवश्यकता हो। तो चलिए देखते हैं। इस जनरेटर का उपयोग जो है स्ट्रीट लाइटिंग में या रेलवे में किया जाता है। कहां पर? स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट या फिर रेलवे
लाइटिंग। अब एक बात आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें अब कुछ होती नहीं, ये सब गुजरे जमाने की बातें हो गई, ठीक है। बस कोर्स में है आपके तो इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लीजिए। बाकी सब गुजरे जमाने की चीजें हो गई हैं, कुछ ये सब यूज नहीं होता है। तो इसका उपयोग जो है क्या देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइटिंग और रेलवे लाइटिंग में। क्यों ऐसा किया जाता है स्ट्रीट लाइटिंग या रेलवे लाइटिंग में? होता क्या है, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग में है यूज करना है, तो मान लीजिए कोई कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी में सप्लाई देना है, तो जनरेटर तो एक जगह आप रखेंगे कहीं, चाहे तो बीचों बीच रख देंगे, चाहे एक किनारे कहीं रखेंगे, एक किनारे रख करके पूरी कॉलोनी में आप सप्लाई करेंगे, या फिर पूरी कॉलोनी के बीचों बीच में कहीं पर रख देंगे और फिर पूरी कॉलोनी को सप्लाई करेंगे। तो होगा क्या कि तार जो है आप दूर तक ले जाएंगे, तार जब दूर तक ले जाएंगे तो भाई तारों में तो रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो मान लीजिए कि आपका जनरेटर 220 वोल्ट पैदा करता है, लेकिन अब दूर तक आप तारों को बिछाए हैं, तो क्या होगा, तारों में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिसके कारण जो आखिरी पॉइंट पर बल्ब होगा, लैंप लगाए होंगे आखिरी पॉइंट पे, उसको तो 220 वोल्ट मिलेगा ही नहीं, हो सकता है 200 वोल्ट मिले, हो सकता है 180 वोल्ट ही मिले, लाइन में ड्रॉपेज ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस ड्रॉप को पूरा करने के लिए हम वहाँ पर क्यूमुलेटिव कंपाउंड, कौन सा, ओवर टाइप, माने ओवर कंपाउंड, ओवर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर यूज करेंगे। यहाँ क्यों ऐसा करेंगे ये भी आपको बता रहा हूं, उससे फायदा क्या होगा। ओवर कंपाउंड वाला जब हम यूज करेंगे, ओवर कंपाउंड वाला, तो इसमें देखना यह है कि जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है थोड़ा बड़ी है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग बड़ी है माने कि जैसे आपने जनरेटर को से पूरी कॉलोनी को जोड़ दिया। अब जब शुरुआत में मान लीजिए कि आप जनरेटर, मान लीजिए कि आप शुरू में जनरेटर चला रहे हैं, लोड नहीं लगाए हैं। जब लोड नहीं लगाए हैं तो केवल शंट फील्ड की वजह से वोल्टेज पैदा होगा, ठीक है। जनरेटर चल रहा है, आपका जनरेटर चल रहा है तो ठीक है, सपोज दैट 220 वोल्ट पैदा कर रहा है शंट, केवल शंट फील्ड पे, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, केवल शंट फील्ड पे 220 वोल्ट पैदा कर रहा है, लोड लगा ही नहीं है, तो सीरीज फील्ड का पथ ही नहीं पूर्ण है, तो सीरीज फील्ड एक्साइट ही नहीं। जैसे ही हम कॉलोनी की सारी लाइटों का स्विच ऑन कर दिए, मैंने जोड़ दिए लोड से, सीरीज फील्ड का एक्साइटेशन भी हो गया। तो तुरंत क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर मेरा पहले तो केवल फाई एस एस था, अभी फ्लक्स हो जाएगा फाई एस एस प्लस फाई एस सी। रिजल्टेंट फ्लक्स मेरा बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स मेरा जैसे बढ़ जाएगा वैसे ही आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कटने वाला फ्लक्स का मान काफी ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण टर्मिनल वोल्टेज जो है 220 के बजाय 250 260 वोल्ट आने लगे। तब क्या होगा, रास्ते में जो ड्रॉप हो रहा है तारों में, मान लो कि 20 वोल्ट 30 वोल्ट रास्ते में ड्रॉप होता है, तो हमारे जो बल्ब है, लास्ट पॉइंट का बल्ब होगा, उसको मान लीजिए कि रास्ते में 30 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, और जनरेटर जो है उस टाइम पैदा करने लगा 260 वोल्ट, तो हमारे बल्ब को, हमारे लैंपों को 230 वोल्ट मिल जाएगा। माने ड्रॉप जो हो रहा है रास्ते में, उसकी पूर्ति हो गई। लोड हमने बढ़ाया, लोड हमने बढ़ाया तो सीरीज फील्ड का एक्साइटेशन, लोड जैसे हमने लगाया सीरीज फील्ड एक्साइट हो गई, सीरीज फील्ड एक्साइट हो गई तो फाई आर बढ़ गया। फाई आर बढ़ गया तो आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कटने वाला फ्लक्स बढ़ने के कारण आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल बढ़ गया। अगर आपको लगता है कि वोल्टेज अगर आपको लगता है कि वोल्टेज कम पड़ रहा है थोड़ा, तो आप लोड और बढ़ा दीजिए। वहीं अपने नजदीक में आसपास जहां जनरेटर चल रहा है उसी के आसपास लोड और कुछ बढ़ा दिए, 2-3 लैंप और जोड़ दीजिए। तब क्या होगा, लोड अधिक बढ़ने से क्या होगा, करंट अधिक चलने लगेगी लोड की तरफ। लोड की तरफ अगर करंट अधिक चलेगी तो सीरीज फील्ड का करंट भी बढ़ जाएगा। सीरीज फील्ड का करंट जैसे बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड का एक्साइटेशन भी बढ़ जाएगा। सीरीज फील्ड का एक्साइटेशन जैसे बढ़ जाएगा वैसे ही ये हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर बढ़ जाएगा। फाई आर के बढ़ते ही आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कटने वाले फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल बढ़ गया। माने आपको वोल्टेज कम लग रहा था तो आपने अपने आसपास, वहीं जनरेटर के आसपास 2-3 बल्ब और लगा दिए, वोल्टेज बढ़ गया। तो ये अच्छी बात है। माने वोल्टेज ड्रॉप की, वोल्टेज में होने वाले ड्रॉप
को पूरा करने के लिए हम लोड बढ़ा दे रहे हैं, लोड बढ़ाते ही वोल्टेज और बढ़ जा रहा है। तो ये है ओवर कंपाउंड जनरेटर की कहानी। इसका उपयोग आपको बता दिया स्ट्रीट लाइटिंग में, रेलवे लाइटिंग में। रेलवे में जैसे प्लेटफार्म वगैरह की लाइटिंग है, पूरे प्लेटफार्म पे बिछाना है, तो अगर वोल्टेज कम पड़ रहा है, थोड़ा लोड जनरेटर के पास में 1 2 3 लैंप और लगा दीजिए, तो तुरंत जो है लोड बढ़ेगा, तो लोड करंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से सीरीज फील्ड करंट बढ़ेगा। सीरीज फील्ड करंट बढ़ेगा तो टोटल फ्लक्स बढ़ जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर अधिक फ्लक्स को काटेगा, जिसके कारण आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा, मानी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो यह है पूरी कहानी ओवर कंपाउंड जनरेटर की। मैं शॉर्ट में 2 4 लाइन का नोट्स आपको दे दे रहा हूँ। इतनी लाइन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर इसके आगे मैं लिख के देता हूँ आपको। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो देखिए हमने ये आपके सामने स्क्रीन पर ओवर कंपाउंड का पूरा मैटर डिक्लेयर कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिगर जो पीछे बताए हैं डिस्क्रिप्शन में, पढ़ाते टाइम जो फिगर हमने बताया था उसमें से कोई एक फिगर आप बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर बनाने का जगह भी नहीं है और पीछे बताए हैं तो वहाँ से आप बना लीजिएगा। और अभी बचेगा इसमें फिर लेवल कंपाउंड और अंडर कंपाउंड, तो इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, लेवल और अंडर, क्योंकि अब इस क्लास में हो नहीं पा रहा है। किसी तरीके से ना क्लास का ड्यूरेशन बढ़ जाए, 45 मिनट 1 घंटे का अगर वीडियो का ड्यूरेशन बन जाए तो मज़ा आ जाए। ऐसे में क्या होता है कि एक वीडियो जो है मैं आधे घंटे से अधिक का रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, दूसरे पार्ट में बढ़ जाता है अपने आप, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको लेवल कंपाउंड और अंडर कंपाउंड के बारे में समझाते हैं। कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर हमने अच्छा पढ़ाया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।